मेरे प्यारे, इस समय हम लोग पटौदी में हैं, पटौदी आश्रम हरि मंदिर परिसर में। और यहाँ पर पूरे पटौदी क्षेत्र की बहुत प्यारी एक महापंचायत वो आयोजित थी, वो संपन्न हुई है अभी। और इस महापंचायत में एक बहुत प्रमुख मांग जो हमारे पटौदी क्षेत्र की बहुत पहले से चली आ रही है, जिसमें बड़े प्रबुद्ध लोग भी पहुंचे। हमारे दो पूर्व विधायक चौधरी रामवीर सिंह जी, श्री सत्यप्रकाश जरावता जी, आपकी उपस्थिति रही और बाकी भी सारा सम्मानित समाज यहाँ पर हमारे पटौदी क्षेत्र का आज यहाँ पहुंचा। और वो हमारी जो मांग पूरे इलाके की महापंचायत के द्वारा हरियाणा सरकार से है कि हरियाणा में भविष्य में बनने वाले कुछ जिले समय समय पर विस्तार होता रहता है, अब भी होने वाला है। हरियाणा के इस समय 22 जिले हैं, उसमें जो भी बढ़ोतरी होगी, जो भी 2, 4, 5, 6 जिले बने बहुत अच्छी बात है। हमारा हरियाणा प्रगति पथ पर अग्रसर है और आगे बढ़े, ये हम उसके लिए इससे पूर्व के मुख्यमंत्री श्रीमान श्री मनोहर लाल खट्टर जी को धन्यवाद देते हैं। वर्तमान हमारे प्यारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी को धन्यवाद देते हैं कि हमारा क्षेत्र या उससे पहले भी जो मुख्यमंत्री रहे कि जैसे जैसे समय समय पर उन्नति करता रहा, ये खुशी की बात है। लेकिन वर्तमान समय में जो मुख्य रूप से हमारी महापंचायत की मांग थी कि हमारे पटौदी को जिला बनाया जाए, क्योंकि जिलों की चर्चा हो रही है और पटौदी वासी यहाँ पर प्रारंभ से इस मांग को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं। एक ये आंदोलन का रूप हो गया है कि भाई हमारे पटौदी की ये मांग पूरी क्यों नहीं हुई अब तक और क्यों नहीं होनी चाहिए। सबने मिलकर के एक स्वर में आज ये आवाज उठाई है और हरियाणा सरकार तक की आवाज को पहुंचाया गया है। वहां पर ये पहुंचे हमारी आवाज, फिर मीडिया खड़ा है हमारे सामने, आपके माध्यम से पहुंचे कि हमारे पटौदी को जिला बनाया जाए। उसमें हम ये कहना चाहते हैं कि पटौदी पूरी तरह से इसके लिए उचित है, क्योंकि डिजर्व करता है। एक ऐतिहासिक नगरी है, फिर यहाँ की पॉपुलेशन उस तरह से है, फिर तीसरी सबसे प्रमुख बात है कि यहाँ के लोगों को अपने कार्य करवाने के लिए जिले के हेडक्वार्टर में जाना पड़ता है। हमारा प्यारा सा जिला गुरुग्राम में जाना पड़ता है। तो जो पटौदी के आसपास के लगने वाले गांव हैं, उनको 2-2 घंटे कम से कम लग जाते हैं, साधन पूरे मिल नहीं पाते हैं। जो सामान्य नागरिक है, हम जैसे लोग तो चलो कारों से चले जाते हैं या समर्थ है अपने कार्य करवा लेते हैं, लेकिन आम नागरिक, सामान्य नागरिक सबसे ज्यादा होते हैं किसी भी क्षेत्र में। तो आम नागरिक की सुविधा के लिए सरकारें सबसे ज्यादा काम करती है। हमारा ग्रामीण अंचल है, वहां पर रहने वाले लोग अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, परिवार के लिए, कारोबार के लिए किसी तरह के भी कोई डॉक्यूमेंट बनवाने हैं, कागज बनवाने हैं, अधिकारियों के पास जाना है, तो साहब सवेरे चलते हैं, दोपहर तक पहुंचते हैं, लंच हो जाता है गुरुग्राम में, फिर उसके बाद उनको घर पहुंचने का रहता है कि घर कैसे पहुंच पाएंगे, आखिर काम को छोड़कर उनको वापस आना पड़ता है। इसलिए हम कहते हैं कि पटौदी हेडक्वार्टर बने जिला बनने के बाद, ताकि इलाके के समस्त गांव के लोगों को इसका लाभ मिल सके। पटौदी बावनी के नाम से मशहूर रही है, अब तो 52 से ज्यादा यहाँ के गांव और ढाड़ियां हैं और हजारों लाखों लोग हमारे इस क्षेत्र के वो इससे लाभान्वित होंगे, उनके परिवार, उनके बच्चे, उनका आने वाला भविष्य उज्जवल होगा। इसलिए हमने सरकार से मांग की है कि हमारा पटौदी, पूरी महापंचायत ने मांग की है कि पटौदी जिला बने। और उसके लिए मैं पुनः धन्यवाद कर रहा हूं कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में बहुत अच्छा महकमा केंद्र में मोदी जी के बाजू बनकर के रहते हैं श्री मनोहर लाल खट्टर जी, आपकी भावनाएं बहुत अच्छी हैं। आप हमारे पटौदी के लिए क्षेत्र का भला चाहते हैं। हम आपसे भी डिमांड करते हैं कि हमारे पटौदी की इस मांग को आप भी प्रमुखता से अपने हृदय में धारण करें और इसमें हमारा सहयोग करें। और वर्तमान जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, आप भी विचारधारा से बहुत अच्छे हैं, बहुत सक्रिय हैं, एक्टिव हैं और आपकी भावना भी हरियाणा को प्रगति के पथ पर ले जाने की है और आप सहज व्यक्ति हैं, हर एक की बात को सुनते और समझते हैं। तो हम अपने आदरणीय वर्तमान मुख्यमंत्री श्रीमान श्री नायब सिंह सैनी जी, उनसे भी ये मांग करेंगे कि आप हमारी हृदय की भावना को समझें, इलाके की मांग को समझें, जो जायज है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि अगर आपको यहां पर 1% भी लगता है कि ये नाजायज मांग है तो बिल्कुल पूरी मत करो। अगर आपको लगता है कि यह जायज है, और पटौदी के लोग कभी नाजायज बात करते नहीं है, जायज मांग ये मांग रहे हैं, तो आपको इसे पूरा करना ही होगा। तो उसके लिए मैंने फिर ये कह भी दिया आज महापंचायत में यहाँ कि एक जायज मांग को, पटौदी की मांग को अगर पूरा नहीं किया जाता तो स्वामी धर्मदेव उसके लिए फिर आमरण अनशन करेगा। इसलिए हमारी इस जायज मांग को सरकार तक हम अपनी बात को पहुंचा रहे हैं, इसको पूरा करना ही होगा और उनको करना चाहिए। लोकतांत्रिक प्रणाली है, प्रजा आपको चुन के भेजती है, हमारा प्रतिनिधित्व करते हो, तो हमारी मांगों को या हमारी उन कमियों को तो दूर करना आपका स्वयं का काम है। जो कमियां हैं उनको दूर करें और हमारी मांग, उन कमियों की पूर्ति के लिए उसके लिए हम आप तक बात पहुंचाएं और फिर भी उसकी सुनवाई ना हो तो ये दुखद होगा। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं और विश्वास मुझे है, मुझे यकीन है कि सब लोगों की जब आवाज वहां तक जाएगी तो हमारा ये संकल्प जरूर साकार होगा। हम इनके एहसानों को, श्रीमान श्री खट्टर जी आपके, श्रीमान श्री सैनी जी आपके एहसानों को हम जीवन भर पटौदी वाले कभी नहीं भूलेंगे। अनशन को लेकर के भी ज्यादा अच्छा अनुभव राजनीतिक रूप से पिछले कुछ समय से देखने के लिए नहीं मिल रहा है।
उदाहरण है किसान आंदोलन, इधर डल्लेवाल जी बैठे हैं और आप कह रहे हैं कि अनशन, तो इसका ऐसा क्या? मेरे प्यारे, मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, स्वामी धर्मदेव का 64वां साल चल रहा है जीवन का, और मैंने अपने जीवन में पहली बार ये कहा है, इससे पहले कभी नहीं कहा। और जहां तक आप उनकी बात कर रहे हैं, उनके अंदर कहीं राजनीति हो सकती है, कहीं राजनीतिक भावना या स्वार्थ या महत्वाकांक्षा कुछ हो सकती है। स्वामी धर्मदेव का कोई ये बता दे कि तिल भर भी इसमें स्वार्थ हो। भैया, आश्रम में लिए कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी शान और सम्मान आश्रम का है, और हमारे सम्मान की कोई बात हो उसमें कोई कमी नहीं है। हमारी मंत्री लोग या उनसे पहुंचना हो, अप्रोच ना हो, बात ना हो, काम ना होते हो, वो भी नहीं है। तो हमें निजी तौर पर अगर मैं कहूं तो अपना तो कोई लाभ है नहीं। तो अगर ये इलाके की मांग है, और मैं स्वामी धर्मदेव पटौदी क्षेत्र का यहाँ का वासी हूं, मेरा आधार कार्ड यहाँ का है, यहाँ के लोगों की जायज मांग, और जैसे कि चौधरी रामवीर सिंह जी भी कहा कि ये 36 बिरादरी की भी है और हर पार्टी की है। पार्टी से ऊपर उठ करके, बिरादरी से ऊपर उठ करके कोई मांग अगर हो रही है, और आध्यात्मिक व्यक्ति स्वामी धर्मदेव आपके बीच में खड़ा है, जहां कोई स्वार्थ की अपेक्षा या आकांक्षा, मैंने कुछ चुनाव नहीं लेना, इसके बाद कभी नहीं लेना, मैं तो इसी स्थान पर जहां आप खड़े हुए हैं, अपने आदरणीय श्री मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री, जब मेरे 60 साल पूरे हुए तो 2021 में वो यहाँ मंच पर थे, पीछे ये मंच है, और उस समय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी वो भी मंच पर थे। उन लोगों के सामने मैंने घोषणा की थी कि स्वामी धर्मदेव जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ेगा। फिर आपके सामने कह रहा हूं, मुझे चुनाव लड़ना नहीं है, मुझे वोट लेने नहीं है। अगर मैं गंभीरता से इस बात को कह रहा हूं तो इसका मतलब समझना चाहिए कि बहुत जायज मांग है ये इलाके की। स्वामी धर्मदेव अगर ऐसी बात कर रहा है, कहीं कोई जरा सा दूर दूर तक कोई ऐसी भावना नहीं है कि भाई मुझे कोई इससे लाभ मिलना है, वो बात नहीं है, तो फिर जब ऐसी बात कर रहा हूं तो उसका मतलब ये एक जायज मांग है, ये पूरी होनी चाहिए। तो स्वामी धर्मदेव जब 64 साल के जीवन में पहली बार अगर ये काम करेगा तो भैया ये मान के चलना, फिर अगलों के कान खड़े होंगे। और ये मैं बता दूं, आपके माध्यम से कह दूं, स्वामी धर्मदेव फिर पटौदी तक सीमित नहीं है और केवल हरियाणा तक नहीं है, अपना तो पूरा भारत देश है। मैं भारत के कोने कोने में जाता हूं, कहां तक कितना प्रभावित आगे कर पाऊंगा ये मुझे अभी कहने की आवश्यकता नहीं है कि आने वाला कल फिर क्या होगा हरियाणा के भविष्य का, और देश में भी आज कहां कहां आवाज हम उठाते हैं। 2013-14 में स्वामी धर्मदेव भी तो आवाज उठाने वाला था। सबसे पहले दिल्ली में सबसे पहले मैंने आवाज उठाई थी कि पहला प्रधानमंत्री देश का पटेल को होना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं बन पाया, लोगों से भूल हुई है, तो एक पटेल गुजरात से चल के आ रहा है, और वो नरेंद्र मोदी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आज हमारे साबित हुए हैं, नरेंद्र मोदी। हम लोग आवाज उठाने वाले थे, तो पूरे देश में हम लोग आवाज उठाते हैं। हरियाणा प्रदेश हमारा छोटा सा, मुझे अपने हरियाणा पर गर्व है, तो यहां पर क्या हमारी आवाज या इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? निश्चित रूप से पड़ेगा। इसलिए हम चाहते हैं कहीं कोई ऐसा वैसा दुष्प्रभाव हमारे इन राजनेताओं के जीवन में या इनके भविष्य में ना हो। इसलिए एक आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक व्यक्ति स्वामी धर्मदेव आपके सामने खड़ा है। एक जायज भावना को देख करके स्वामी धर्मदेव ने घोषणा की है आमरण अनशन की। ग्रेटर गुरुग्राम और पटौदी का मुद्दा लगा आया है, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता इससे पटौदी की सांस्कृतिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक छवि पर चोट है अगर गुरुग्राम ग्रेटर गुरुग्राम के नाम से बनाया जाता है? नहीं, ग्रेटर गुरुग्राम भी बनाते हैं तो हेडक्वार्टर जिले का पटौदी बन सकता है। ग्रेटर गुरुग्राम होगा, गुरुग्राम तो है, गुरुग्राम के आसपास के 3-4 फिर वो जिले कहलाएंगे, यानी उनका हेडक्वार्टर हम चाहते हैं कि हमारा डीसी, एसपी पटौदी में बैठेंगे। लोगों के काम होने चाहिए, तो उससे तो ही बनाने में क्या क्यों ना बनाया जाए? पटौदी के नाम से ही बनाने में क्या दिक्कत है? नहीं, ये तो जैसे है ना, वो तो क्या कहते हैं, हमें आम खाने हैं, पेड़ नहीं गिनने, ठीक है ना, कि पेड़ कितने हैं। भैया हमें फल मिलना चाहिए, हमारे पटौदी के लोगों को लाभ मिलना चाहिए। यहाँ वो सारी चीजें होनी चाहिए जो एक जिले में होती हैं। पहली प्राथमिकता तो हमारी यही है, पहली यही है कि पटौदी के नाम से ही जिला बनना चाहिए, और हम उम्मीद करते हैं कि यही होगा। और अगर कहीं सरकार को ऐसा लगता है कि ये आसपास के और भी हैं तो ठीक है, फिर सबको मिला करके हमारी सहमति से फिर जो भी करना है सहमति से करके, जो सारी पंचायत, महापंचायत, उसमें मैं स्वामी धर्मदेव भी फिर कह दूं कि मेरा अकेले का कोई ना तो कोई बात होगी ना फैसला होगा, फिर सारी महापंचायत बैठ करके जो निर्णय करेगी वो होगा। लेकिन पटौदी जिला बनना चाहिए, जिले की सारी सुविधाएं हमारे पटौदी में होनी चाहिए।